write the name of opposite ray of RP. Okay, write the name of opposite ray of RP. RP जो है उसके अपोजिट रे कौन से रहेंगे? ओके, सो हियर नाउ दिस इज द RP. ओके, उसके अपोजिट जो है ये है RS, राइट, एंड RT, बराबर. इसके अपोजिट, RP के अपोजिट इस साइड में, तो रे RS एंड RT, ये जो है रे जो है ये अपोजिट टू RP. ओके, सो RP के अपोजिट है रे RS एंड RT. नाउ नेक्स्ट, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP. इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्ट जो करता है, राइट द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ सेट रे PQ. PQ है, रे PQ को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? तो यहाँ पे रे PQ ही इंटरसेक्ट अपने आप को कर रहा है. ओके, तो जो है इंटरसेक्ट करेगा, द रे PQ इज इंटरसेक्ट टू द रे PQ एंड RP. RP और PQ को इंटरसेक्ट एक ही रे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ही रे है जो PQ है. ठीक है, उसके बाद क्यों? क्योंकि ये सेगमेंट है, R और P यहाँ तक अगर ये रहेगा तो ये सेगमेंट रहेगा, और इसके आगे जो एक्सटेंड होता है दैट इज रे. So that is PQ. PQ is the ray which intersect the ray PQ and RP. Sorry. Next जो है, write the union set of PQ and ray QR. Write the union set of PQ and QR. So here line PQ and QR. Line PQ and QR. Why? Union sets of PQ and QR. इसके ऊपर जितने पॉइंट्स है वो लिखते हैं आपको. तो PQ के ऊपर कितने पॉइंट्स है? सिर्फ PQ है, और ये जो है, ये जो रे है QR या RQ, इसके ऊपर सिर्फ इतने ही पॉइंट्स है. मतलब कौन सा आएगा? RQ और PQ. ये दो ही पॉइंट्स यहाँ तक है, यहाँ तक दो ही पॉइंट्स है, इसलिए यूनियन सेट्स क्या आएगा? कितने पॉइंट्स है यहाँ तक? इतने ही पॉइंट्स है. मतलब एक तो ये आएगा RP या PQ, हम समझो, क्योंकि PQ के ऊपर PQ ही रहेगा, और दूसरा वाला जो है ये QR. ठीक है, सो दीज आर द यूनियन सेट्स ऑफ रे PQ एंड रे QR. स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट्स QR इज सबसेट. स्टेट द रेज QR इज सबसेट्स ऑफ RQ एंड SQ. RQ एंड SQ, दिस इज द RQ एंड SQ है. ये क्या दिया है? RQ एंड SQ क्यों दिया है? सेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट QR इज सबसेट. QR जो है उसका सबसेट कौन है? तो RQ और उसका SQ. दीज आर द सबसेट्स. रेज कहाँ है? रेज मतलब क्या रहता है? एरो जब एक्सटेंड होता है तो उसे रेज कहा जाता है. ओके, सो उसका आंसर क्या आएगा? दैट इज द रे RQ एंड रे SQ. ठीक, इसका आएगा रे RQ SQ. और बहुत सारे रेज है यहाँ पे. और कौन सा? ये एक्सटेंड होते जा रहा है, मतलब TQ आ सकता है. ओके, इसके बाद ST भी आएगा, ST आएगा. बहुत सारे रेज है यहाँ पे. स्टेट द रेज विच सेगमेंट्स QR इज सबसेट. QR के सबसेट में कौन से रेज आ रहे हैं? तो अगर ये QR अगर समझो ये सेगमेंट है, तो इस तरफ अगर जाएंगे तो ये बहुत सारे रेज है यहाँ पे, बराबर. तो रेज RQ, रेज SQ, रेज TQ, उसके बाद रेज QR, रेज QR भी आएगा क्योंकि ये रे ऐसे जा रहा है. उसके बाद और कौन सा आ सकता है? रेज QS भी आ सकता है, एंड रे QT. तो यहाँ पे जितने भी है रेज, हम पॉसिबल रेज है वो आ सकते हैं यहाँ पे. सो QR के इसमें, QR के इसमें QR अगर ये समझो तो यहाँ पे एक तो RQX आएगा, उसके बाद यहाँ से इस तरफ आएगा QT भी आ सकता है, QT TQ हम बोल सकते हैं. राइट द
पेयर ऑफ अपोजिट रेज विच कॉमन एंड पॉइंट्स आर आर, जिसका आर कॉमन पॉइंट है वो कौन सा रे है, आर का कॉमन पॉइंट अगर रहेगा तो ये आर एस आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा तो आर एस आएगा और इस तरफ आर पी, तो कौन सा रे, एक इधर रे जा रहा है इधर एक, क्यों, आर कॉमन पॉइंट है, तो आर एस एंड आर पी। उसके बाद राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एस पी एंड एस टी। एस टी एंड एस पी जो है उसमें इंटरसेक्शन सेट आपको बताना है। इंटरसेक्शन सेट मतलब यहाँ तक ऐसे जा रहा है और यहाँ तक ऐसे जा रहा है, इंटरसेक्ट कौन सा हो रहा है, एस पी और एस टी को इंटरसेक्ट जो हो रहा है दैट इज द पॉइंट एस, ओनली पॉइंट एस, ओके। सो यू हैव टू राइट हियर ओनली पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज एस, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये वाला, उसके बाद ये नीचे जो क्वेश्चन दिया है आपके, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द फिगर 1.40। हियर नाउ लुक एट द नंबर लाइन इज हियर। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी, जो बी पॉइंट है उसके इक्वी डिस्टेंस कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको पहले बताना है कौन से इक्वी डिस्टेंस है, कौन सा पॉइंट बी का, बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस अगर सेम इक्वल अगर देखोगे तो यहाँ पे सी है बराबर और ए है, सो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर द इक्वी डिस्टेंस, ओके, इक्वल, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल। सो बी पॉइंट की इक्वी डिस्टेंस कौन सा आएगा, सी एंड ए। राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, क्यू की इक्वी डिस्टेंस कौन सा आ सकता है, अभी आप समझ, इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो कौन सा आ सकता है इक्वल डिस्टेंस, आप ही मुझे सोचो इसमें कौन सा आ सकता है इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, टू के इसमें तो एल है, यू है बराबर, इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है, क्यू जो है उसमें इक्वल डिस्टेंस क्यू यू एल दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। इसके बाद अगर हम इसको निकाल दे तो क्या आएगा, पी एंड आर also equidistance, right? So equidistance points are there, okay, same distance है, 4 units से 2 units से equidistance है। now find the distance between the u and v, अभी यहाँ पे ही मैं करके दिखाऊंगी आपको, u and v, जो u है और v, देखो ये u है और ये v है, find the distance, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है find the distance between the u and v, okay, so what is the distance of u, यहाँ पे देखो -4 है, this is the -5, okay, so -2 -3, यहाँ पे लिखो -1, okay, ये 1 है, 2 3 4 and 5, okay, so here we have to find out the distance between the u and v, so u is -5 and v is the 5, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ u का कितना है, u इज -5 एंड v इज 5, सो पॉजिटिव नंबर इज लार्जर देन द नेगेटिव, सो 5 इज ग्रेटर देन द -5, ओके, सो वी हैव टू राइट द लेंथ बिटवीन द u एंड v इज इक्वल टू 5 - -5, सो 5 + 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे आपको ये PC और VB और UL का फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा फाइंड आउट करेंगे हम, PC का दिखाओ या VB का दिखाती हूँ, या PC माइनस वाला जो है VB UL, हाँ UL वाला दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट लास्ट वाला जो है ये सेकेंड जो है, सेकेंड एंड थर्ड PC और VB आपको करना है, मैं ये वाला दिखाती हूँ, डिस्टेंस ऑफ UL, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ U, फर्स्ट आपको पता है अभी ये लिखते आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ U का कोऑर्डिनेट क्या है -5, L का क्या है -3, ओके, सो विच वन इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर देन दी -5, सो राइट डाउन हियर which one is greater, -3 is greater than the -5, so therefore what we put the distance between the UL is equal to -3 minus -5,
So write down here -3 minus plus 5 is equal to what? That is the answer 2. ओके, तो आपको इस तरह से करते आना चाहिए और बाकी के पॉइंट्स आपको करना है. ओके, तो ये आपका जो है 1.2 प्रैक्टिस सेट के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए. ओके ओके, नेक्स्ट टाइम हम लर्न करेंगे व्हाट इज मीन बाय प्रूफ, what is meant by converse, what is meant by theorem. Okay, thank you. Okay, good morning students. लास्ट टाइम जो है हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 1.2. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट इज व्हाट इज मीन बाय प्रूफ, व्हाट इज मीन बाय थ्योरम, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्स, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थ्योरम, पोस्टुलेट वगैरह एक्सेट्रा. सो हियर first you have to find out, learn about the conditional statement and converse. So what is meant by the conditional statement and converse? Conditional statements means what? If they are written in the form of if and then. Okay, so the statement which can be written in the form of if and then, that form is called as conditional statement. इफ एंड देन केस में जैसे रहता है, ठीक है. द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ जो है उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट. एंड द पार्ट फॉलोइंग देन के बाद जो आता है उसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट. ओके, सो टू पार्ट्स आर देयर, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. ओके, सो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस. इफ के बाद आने वाला पार्ट जो है उसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट एंड देन के बाद जो आएगा उसे कहेंगे हम कॉन्सिक्वेंट. फॉर एग्जाम्पल व्हाट? कंसिडर द स्टेटमेंट दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. रोम्बस जो है उसके डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. द स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन द कंडीशनल. अभी कंडीशन में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इफ एंड देन को यूज करके इस कंडीशन को हम लिखने वाले. द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दैट वी हैव टू रिटर्न हियर इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. अगर जो क्वाड्रिलेटरल है अगर रोम्बस है, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, then its diagonals are perpendicular bisector of each other. If the given quadrilateral is rhombus, then its diagonals are perpendicular bisector of each other. ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल अगर rhombus है तो उसके diagonals क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है. If the antecedent and consequence in a given conditional statements are interchange, अगर हम उसको इंटरचेंज करते, अगर ये स्टेटमेंट को जो इफ और देन के बाद आया है, अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं, उसको इंटरचेंज करते हैं, तो क्या होगा? उसे हम कहेंगे कन्वर्स. उसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्स. If the antecedent and consequence are interchanged, that is called as converse of the given statement. If the conditional statement is true, अगर वो true है, and its converse is not necessary to true. ये conditional statement true हो सकता है लेकिन उसका converse true होगा या नहीं होगा वो पता नहीं. ठीक है, ये it is not necessary to true. Study the following examples. पहला कंडीशनल स्टेटमेंट क्या दिया है? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. ओके, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये ट्रू है. इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. इसका हम अभी कन्वर्स करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे. इफ और देन के जो स्टेटमेंट को है उनमें इंटरचेंज करना. तो यहाँ पे जैसे इंटरचेंज दिया है, कन्वर्स उसका क्या लिखा है? इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज रोम्बस. राइट, सो उसका हमने क्या किया? उस स्टेटमेंट को, कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या किया? सिर्फ इंटरचेंज किया. इन द अबव एग्जांपल द स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्सेस आर ट्रू.
दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है, लेकिन हर बार ट्रू रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। ओके, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर वो नंबर प्राइम नंबर है तो इट इज मे बी इवन और ऑड। लेकिन देखो यहाँ पे दिया, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज प्राइम नंबर। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या किया है, इंटरचेंज किया है। अभी यहाँ पे देखो, द स्टेटमेंट इज ट्रू बट कन्वर्स इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज ट्रू बट कन्वर्स इज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हर इवन और नंबर ये प्राइम नंबर रहेगा ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो दिया है उसमें लेट अस लर्न ये पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। व्हाट इज मीन पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स, हमें आगे प्रूफ करना है, थ्योरम्स लिखने हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे जो यूक्लिड का जो थ्योरम था, जो यूक्लिड साइंटिस्ट था उसने ये प्रूफ किया था, पोस्टुलेट्स फॉर्म किए थे, तो उसने प्रॉपर्टीज उसकी लिखी थी। वो थ्योरम कैसे हम बोलेंगे कि ये थ्योरम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज दी है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, ट्रायंगल हमें पता है, क्वाड्रिलेटरल पता है, ये सब आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, सो the great mathematician Euclid, who lived in a 3rd century before Christian era, he gathered the knowledge of geometry. Okay, so he took the granted some self-evident geometrical statement which were accepted by all called as the postulates. उसने बहुत सारे थ्योरम जो है, उसने बहुत सारे स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए और उसे कहा गया और उसको एक्सेप्ट भी किया सभी ने, इसीलिए उसे कहा जाता है postulates. He showed that on the basis of the postulates some more properties can be proved logically. Okay, जो लॉजिकली हम प्रूफ करते हैं उसे कहा जाता है थ्योरम। जो लॉजिकली जो प्रूफ करते हैं उसे कहा जाता है थ्योरम, और जो स्टेटमेंट है उसे कहा जाता है पोस्टुलेट्स। नाउ सम ऑफ द यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर गिवन बिलो। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये स्टेटमेंट से नीचे जो दिया है, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। जो एक छोटा सा पॉइंट है उसमें से इनफाइनाइट्स बहुत सारे लाइंस जो है, ये एक छोटा सा पॉइंट है उसमें से हम बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, राइट। देयर इज अ वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, राइट। उसके बाद अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट्स सेंटर। A circle of given radius can be drawn taking any point as its center. सर्कल में से हम अगर ये सेंटर सर्कल है, उसका ये सेंटर है, बराबर सेंटर में से जितने भी आप पॉइंट्स निकले उसका क्या रहेगा, रेडियस। ओके, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। जितने भी राइट एंगल्स है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। उसके बाद if two interior angles form on one side, if two interior angles form on one side of the transversal of two line add up and less than the two right angles. Okay, transversal से वो क्या लेंगे, two lines जो ड्रॉ करेंगे, interior angles form on one side of transversal, एक ही साइड में अगर रहते हैं ट्रांसवर्सल के, तो इट एड अप टू लेस देन द 2 राइट एंगल, देन द लाइन प्रोड्यूस इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये सारे जो आपके स्टेटमेंट से आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद वी हैव वेरियस सम ऑफ द पोस्टुलेट्स थ्रू द एक्टिविटीज। द प्रॉपर्टी ऑफ सपोज इज ट्रू। लॉजिकली जो प्रूफ किया जाता है उसे कहते हैं थ्योरम, याद रखो। लॉजिकली जो प्रूफ करेंगे उसे हम कहेंगे थ्योरम। ओके, एंड लॉजिकली एग्रीमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम। जब हम प्रूफ कर लेते उसे कहा जाता है प्रूफ, ठीक है। और लॉजिकली हमने प्रूफ कर लिया है उसे हम कहेंगे प्रूफ। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स एंटीसीडेंट इज कॉल्ड एज गिवन पार्ट। लॉजिकली जो है सामने दिया है, we are going to prove that the conditional statement is true, उसे हम कहेंगे given part, and the consequent is called as this is proof। वो प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो पहला जो रहता है if के बाद जो आ रहा है
इफ के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे गिवन पार्ट रहेगा, वो गिवन रहेगा, ठीक है। और देन के बाद जो आएगा वो हमें प्रूफ करना है, जो देन के बाद आता है उसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट प्रूफ होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। लेट अस गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपको अच्छे से रीड करना है आपके टेक्स्ट बुक में से। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, ये देखो यहाँ पे एक थ्योरम दिया है, द अपोजिट एंगल्स, ये जो अपोजिट एंगल्स है फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन आपको दिखाई दे रही, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे पॉइंट ओ की, यहाँ पे पॉइंट ओ जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ओके। सो द अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स फॉर्म हुए, फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग एंगल्स आर इक्वल मेजर्स, ये दोनों का एंगल जो है इक्वल है, ओके। एंगल क्या है? इक्वल है, एंगल इक्वल है, अब वो प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, गिवन पार्ट क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या दिया है, लाइन्स दिए, तो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, टू लाइन्स आर देयर intersecting at point O, right? So line AOB and line COD, these are the two lines, okay? So we have to prove what? Proof क्या करना है? They are the equal measures. दोनों एंगल जो है क्या है, इक्वल मेजर से ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, AOC BOD यहाँ पे दिया है एंड BOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है। तो ये दोनों, तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल दिख रहे हैं, यहाँ से भी ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये दीज आर ऑल्सो अपोजिट एंगल। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसमें चार एंगल आपको दिखाई देंगे, ये वाला भी एंगल फॉर्म होगा, ये वाला। तो अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल मेजर से ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो पहले प्रूफ करना है एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, BOC एंड AOC 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो एक सेम लाइन होती है, ओके, ये जो लाइन है सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर इज देयर। तो ये जो एक ही लाइन के ऊपर जब एंगल फॉर्म होता है, एक ही लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो समझ लो ये A और B है, राइट। और ये वाला जो है देखो ये C यहाँ से समझो जा रहा है, तो ये लाइन के ऊपर जो है ये दोनों अगर ये लाइन खींची है तो ये ऐसा अगर हम देखेंगे इस तरफ, ये वाला निकाल दो, तो उसमें अगर हम निकालते उसको, समझो यहाँ पे देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर ये एंगल फॉर्म कर रहा है, और ऐसा जब लीनियर पेयर रहता है तो एंगल जो फॉर्म होता है दैट इज द 180 डिग्री। तो इसका टोटल जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो AB जो एंगल है उसके ऊपर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो टू एंगल्स आर देयर, तो दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स और दीज एंगल्स इन लीनियर पेयर इज देयर। So angles in linear pair is there. So AOC and angle BOC, ये एंगल वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो AOC and angle BOC, these are the two angles are there, addition of these angles that is 180 डिग्री। सो दीज आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर एक लाइन के ऊपर टू एंगल्स फॉर्म होते हैं या थ्री एंगल्स में भी, तो 180 डिग्री का एंगल रहता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, देखो समझ लो ये वाला अगर आपने लाइन लिया DC, अगर DC लिया और ये जा रहा है इसमें से, तो यहाँ पे भी दो एंगल फॉर्म हो गए, AOD एंड AOC। सो इसका जो मेजरमेंट है या उसका अगर आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, और दिस इज बिकॉज द एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। सो AOC तो का पहले मैंने बताया AOC एंड BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद BOC एंड BOD। तो अगर हम ये वाला लाइन लेते हैं, समझो यहाँ पे देखो ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे
ये वाला लाइन है और उसके ऊपर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये लाइन है और उसके ऊपर इंटरसेक्ट हो, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। उसके ऊपर दो एंगल फॉर्म हो रहे, BOD एंड BOC। सो BOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BOC एंड BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ पे भी दिया है, तो अगर दोनों का 180 डिग्री है तो AOC BOC इज इक्वल टू BOC प्लस BOD। तो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू BOC प्लस BOD फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। तो BOC तो कैंसिल हो गया, राइट। सो एंगल AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू व्हाट, इट इज प्रूफ। एंगल AOC अपोजिट टू एंगल BOD, दो बोथ अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। ये इसमें से प्रूव हो गया। उस वैसे ही आपको AOD और BOC का भी प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते, और इनडायरेक्ट मेथड है उसका उल्टा है। तो ये टू जो मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड आपको रीड करना है अच्छे से और समझना है, ओके। तो ये आपको होमवर्क है कि इनडायरेक्ट प्रूफ जो है आपको रीड करना। प्रैक्टिस सेट 1.3 सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ इसमें आपको लगाना इफ एंड देन, ठीक है। इफ एंड देन फॉर्म में आप कैसे लगाओगे, अगर ये स्टेटमेंट दिया, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ एंड देन फॉर्म, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यह आपको लिखना है, कैसे लिखोगे इसको, अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको, इफ अपोजिट एंगल्स आर, इफ अपोजिट एंगल्स, इसको ऐसे करके अगर लिखना है, दोनों को हमें स्प्लिट करना है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे या वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, इफ एंड देन उसको ऐड करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 1.3 का प्रैक्टिस सेट 1.3, उसमें जो है उसमें पहला वाला कौन सा दिया, अपोजिट एंगल्स का। तो अगर आप पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है कि ये समझ लो, ऐसा पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल इज देयर, राइट, एवरी क्वाड्रिलैटरल इज देयर। क्वाड्रिलैटरल जो है अपना, उसको हम लिखेंगे, तो अगर ये पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलैटरल है, सो इफ द क्वाड्रिलैटरल, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल और सॉरी क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, if the quadrilateral is parallelogram then the opposite angles are congruent, ऐसा भी लग सकते हो, ठीक है। या if it is parallelogram then it is opposite angles are congruent, ये भी लिख सकते हो। दूसरा वाला हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है the diagonals of rectangles are congruent if the quadrilateral is a rectangle। quadrilateral मतलब 4 लाइन्स आपको लिखना है, जो जॉइंट फिगर रहती है एवरी 4 लाइन्स, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो 4 लाइन्स है, 4 साइड, सॉरी लाइन्स नहीं बोलेंगे हम इसको, 4 साइड्स, एवरी क्वाड्रिलैटरल हैविंग 4 साइड्स, वो कैसा भी हो सकता है, ऐसे काइट की जैसे हो सकता है, डायमंड शेप में हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, इट इज क्वाड्रिलैटरल। सो क्वाड्रिलैटरल मीन्स रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलैटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलैटरल है। सो दीज आर दी हैविंग 4 साइड्स, याद रखो, क्लोज फिगर, दैट इज अ क्लोज फिगर, क्वाड्रिलैटरल इज क्लोज फिगर which having 4 sides, okay। So here diagonals of rectangles means what, rectangle is also parallel if the quadrilateral is rectangle then the diagonals are congruent, okay, then the diagonals are congruent, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद in isosceles triangle the segment joining the vertex and the midpoint of base is perpendicular to the base, okay। इसका अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, if a triangle is isosceles, if a triangle is isosceles triangle, what, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, okay। पहला क्या था, अगर इसको हम क्या लिखेंगे, the opposite angles of parallelogram are congruent, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
if the quadrilateral is parallelogram, then the opposite angles are congruent. Okay, सेकेंड वाला कैसे लिखेंगे? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, नेक्स्ट वाला लिखेंगे इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. ओके, नेक्स्ट वाला जो है राइट द कन्वर्स. राइट द कन्वर्स मतलब उसका उल्टा. उसका उल्टा अगर आपको लिखना है, मैंने क्या बोला था कि सिर्फ इंटरचेंज करना है. क्या इंटरचेंज करना है? स्टेटमेंट इंटरचेंज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सेस आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, उसका अगर हमें लिखना है उसका कन्वर्स, इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय two lines and its transversal are congruent then the lines are parallel. इसका उल्टा लिखना है, तो ये इसका कन्वर्स लिखना है. ओके, सो if the alternate angles made by two lines and their transversals or and its transversals are congruent, then the lines are parallel. पैरेलल कभी वो लिखना है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल. इसको उल्टा लिखना है, कन्वर्स लिखना है इसका. तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? इफ टू पैरेलल लाइन्स, वेयर इज पैरेलल लाइन्स? इफ, ये इसका उल्टा लिखना है. इफ की जगह पे इंटरचेंज करना है ना आपको, इसीलिए. तो क्या लिखोगे आप पहले? इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड by a transversal, then the interior angles form are supplementary. ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो है, the diagonals of rectangles are congruent. If the diagonals of quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is rectangle. If the diagonals of quadrilateral are congruent, अगर डायगोनल जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, समझ लो ये रेक्टेंगल है. If the diagonals of quadrilaterals are congruent, then it is rectangle. Okay, so these are the some points of if and then. प्रूफ का जो है थ्योरम जैसे करना है, या आगे आपको थ्योरम कैसे लिखते हैं वो बताएंगे. ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था थ्योरम और प्रूफ का. ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है. ये आपको सिर्फ लिखना है कि एग्जैक्टली कैसे उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, आपको अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है कि थ्योरम क्या होता है, पोस्टुलेट्स कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्योरम हमें कैसे लिखना है. मतलब उसका आपको आगे काम, आगे जो है चैप्टर से उसमें ये सब आने वाला है. तो ये सब जो है आपको अच्छे से देख लेना है. उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है आपको खुद को सॉल्व करना है. प्रैक्टिस सेट जो 1 है उसके एटलीस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th एंड 7th तक तो करना है. ओके, फ्रॉम 1 to 3 to 7 तक आपको करना है. सो ड्रू द प्रॉब्लम सेट 1 from question number 1 to 7.